दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लोग मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। लेकिन इसमें जुड़ी कुछ ऐसी भी मान्यता है जिनके विपरीत काम करने पर मां दुर्गा नाराज भी हो सकती है। इस दौरान कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों में की गई कुछ गलतियां आपके सारे धर्म कर्म पर पानी फेर सकती है। आपको शुभ फल की बजाय अशुभ फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों तक कौन सी गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नारियल और अक्षत। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन हम अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना के दौरान जो नारियल और जो अक्षत लिया जाता है उसे अच्छी तरह से जांच ले, वह कहीं से टूटा हुआ ना हो। टूटा हुआ नारियल और टूटा हुआ अक्षत पूजा में इस्तेमाल न करें, यह अशुभ होता है। नंबर 2, गुड़हल का फूल। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता को गुड़हल का फूल अर्पित करें। गुड़हल का फूल माता रानी को सबसे अधिक पसंद है। माँ दुर्गा को भूल से भी धतूरा, कनेर, मदार, दूर्वा, तुलसी, आंवला के फूल न चढ़ाएं। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। नंबर 3, नींबू। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में नींबू का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि नींबू को काटना बलि के समान होता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान घर में नींबू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही अचार खाना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 4, चमड़े का सामान जैसे बेल्ट, पर्स, बैग, जूते, चप्पल आदि का इस्तेमाल करना नवरात्र में वर्जित माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी चमड़े की वस्तुएं न तो खरीदना चाहिए और न ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र को बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। चमड़े की वस्तुएं बनाने में जानवरों की खाल का उपयोग किया जाता है, इसलिए चमड़े का पहनना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी मंदिर में मां अम्बे गौरी के दर्शन करने जा रहे हैं तो भी इन चीजों को साथ लेकर न जाएं। नंबर 5, मांस और मदिरा का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार बेहद पवित्र माना जाता है। इन दिनों में श्रद्धालु व्रत रखकर माता दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। इन 9 दिनों में शराब और मांस का न सेवन करना चाहिए और न ही मांस मदिरा को घर में रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी पवित्र समारोह या त्योहार के दौरान मांस मदिरा के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। ऐसा करने से घर पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, इसलिए इसकी पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है। नंबर 6, बाल या नाखून काटना। बाल या नाखून काटना है तो यह आपको नवरात्र से पहले या नवरात्रि के बाद ही काटना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि 9 दिनों तक नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। इस दौरान बाल कटवाने से भविष्य में सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इस समय बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए। जो भी ऐसा करते हैं वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। इससे मां दुर्गा नाराज होती है और जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 7, मुख्य द्वार पर गंदगी। दोस्तों, नवरात्र के दौरान घर की साफ सफाई के साथ साथ मुख्य द्वार को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। कुछ लोग घर के मुख्य द्वार पर कचरा गंदगी जमा कर लेते हैं। ऐसे घरों के दरवाजे से ही माता रानी वापस लौट जाती है। आप चाहे कितने ही पूजा पाठ करिए, आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। माता रुष्ट होकर घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक मुख्य द्वार की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नंबर 8, सात्विक भोजन। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के दौरान खान पान पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। सात्विक भोजन और फलाहार ही करना चाहिए। लहसुन प्याज को नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी ना खाए। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन में गिना जाता है। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिन व्रत रख रहा है उसे अनाज और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू की रोटी, साबूदाने की खिचड़ी, सेंधा नमक, समारी के चावल, समकिया, सिंघाड़े का आटा, फल, आलू, मेवे, मूंगफली, पेठा, मिठाई आदि चीजों का सेवन करना चाहिए। और ध्यान रखें, नवरात्रि फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें।
नंबर 9, पाठ या मंत्र पढ़ना। दोस्तों, व्रत के दौरान आप पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करते वक्त दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा या मंत्र पढ़ रहे हैं, तो ऐसा करते वक्त पाठ को अधूरा छोड़कर बीच में ना उठे और ना ही एक दूसरे से बातचीत करें। ऐसा करने से पाठ का पूरा फल नहीं मिलता, बुरी नकारात्मक शक्तियाँ इसका फल ले जाती है। नंबर 10, झूठ या अपशब्द बोलना। नवरात्रि व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को माँ दुर्गा कभी अपना आशीर्वाद नहीं देती। जो लोग सदैव अपने लाभ के लिए दूसरों से झूठ और अपशब्द बोलने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी मान सम्मान नहीं पाते। नवरात्रि व्रत के दौरान मन को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। किसी स्त्री के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी माना गया है, इसलिए इनका अपमान न करें। वाणी पर मिठास होनी चाहिए, कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। नंबर 11, व्रत का संकल्प। नवरात्रि के दौरान जो लोग व्रत रखने का संकल्प ले चुके हैं, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। माँ के व्रत का संकल्प करके उसे बीच में तोड़ना व्रत का अपमान माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार या कोई रोग हो जाए तो व्रत तोड़ा जा सकता है। नंबर 12, घर का खुशमय माहौल। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है, वहाँ कभी भी माँ दुर्गा वास नहीं करती। इसलिए नवरात्रि के दौरान कोशिश करें कि घर का माहौल सुखद रहे। जितना संभव हो सके अपने मन को शांत रखें, किसी भी तरह का क्लेश ना करें। जिन घरों में हमेशा कलह रहता है, ऐसे घरों में हमेशा सुख समृद्धि की कमी रहती है। देवता ऐसे घरों में कभी वास नहीं करते। नंबर 13, महिलाएं ना रखें खुले बाल। नवरात्रि व्रत के दौरान महिलाएं कभी भी खुले बाल रखकर पूजा ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खुले बाल अमंगल का प्रतीक होते हैं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा करते वक्त बाल बांधकर ही पूजा करें और न ही गीले वस्त्रों में पूजा करें। पूजा के दौरान सूखे साफ वस्त्र पहने। नंबर 14, जमीन पर सोना। नवरात्रि व्रतधारी को जमीन पर ही सोना चाहिए। 9 दिनों के व्रत के दौरान बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। चटाई बिछाकर जमीन पर ही सोना चाहिए। व्रत के दौरान दिन में भी बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। विष्णु पुराण के दौरान इसे वर्जित माना गया है। नंबर 15, काले कपड़े। नवरात्रि के 9 दिनों में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है और नवरात्रि का समय बेहद शुभ समय होता है। ऐसे में इस दौरान लाल, सफेद, हरा, नारंगी, पीला आदि शुभ रंग ही पहनने चाहिए। इसके अलावा इन दिनों में कपड़ों की सिलाई कटाई करना भी अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा की भक्ति करने के लिए ही होते हैं। नंबर 16, झूठे बर्तन। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर हिंदू त्योहार शुद्धता और शाकाहार के लिए जाना जाता है, इसलिए रात के झूठे बर्तन किचन में ना छोड़े। इन्हें रात के समय ही साफ करें। रात को झूठे बर्तन छोड़ने से घर में अन्नपूर्णा माता प्रवेश नहीं करती। ऐसा करने पर माता रुष्ट होती है। इससे घर में दरिद्रता और रोग आते हैं। कभी भी बरकत नहीं होती, इसलिए रात को बर्तन साफ करके ही सोए। नंबर 17, ना करें अहंकार। जो लोग व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की विशेष आराधना करते हैं, उन्हें नवरात्रि के दौरान अहंकार से दूर रहना चाहिए। अहंकार में धन, वैभव और वंश का नाश होता है। यह बातें न रावण ने समझी, न कौरवों ने, न ही कंस ने। सभी का परिणाम बुरा हुआ। इसीलिए नवरात्रि व्रतधारी को अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे अपना ज्यादातर समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताना चाहिए। व्रत करने वालों को इधर उधर की बातों में भी अपना समय नहीं गंवाना चाहिए।